हेलो दोस्तों, आप सभी का धारण क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए तैयारी करने वाले हैं और यह हमारी जीके की क्लास है। और यहाँ पर हम संविधान पढ़ने वाले हैं और यह संविधान का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा BN राव। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के करें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 कह रहे कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिए गए? हमें यहाँ पर बताना है किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिए गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1919 का अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 कह रहे कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 42वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहे कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? हमें यहाँ पर बताना है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 कह रहे कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समाजवादी। संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवादी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 कह रहे कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? हमें यहाँ पर बताना है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 कह रहे कि भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राज्यों का संघ। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न दें, प्रश्न 10। प्रश्न 10 कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? हमें यहाँ पर बताना है किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 कह रहे कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने, यह हमें बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 कह रहे कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? हमें और बताना है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भाग 2। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 कह रहे कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत के संविधान
के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 कह रहे कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हमें यहाँ पर बताना है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 कह रहे कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यूएसए। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहे कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? हमें यहाँ पर बताना है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये सभी। तो यहाँ पर अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 कह रहे कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धारा 32। संविधान की धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहे कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? हमारा प्रश्न कह रहे कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा समानता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? हमें यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1976 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा संविधान का पार्ट 1। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न देखे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ पटवारी 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।